हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3, करें tan का मान दिया है 1/√3, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग पहले तो देखेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और एक त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें b समकोण है। ये जो है ना, ये समकोण जो है ये b है और इस त्रिभुज का नाम a b और c है। तो कह रहा है tan a बराबर 1/√3। देखिए क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। तो इसको हम लिख लेंगे tan a बराबर 1/√3 और a बराबर दिया है एंगल a के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी एंगल c भी आ रहा है, कभी कभी एंगल a भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा लंब और आधार चेंज होगा। हम लोग पढ़े हैं कि अगर एंगल बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, लेकिन लंब और आधार बदलेगा नहीं। तो अगर बात करते हैं एंगल a के हिसाब से, एंगल ए चूंकि यहाँ पे भी आया है तो ए के हिसाब से अब मैं बात करूं ए के हिसाब से, तो ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला जो भुजा है एंगल ए के हिसाब से ये वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है तो कर्ण हो जाएगा और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ए के हिसाब से। तो यहाँ ए के हिसाब से दिया गया है और tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए ट्रिक हम लोग क्या जानते हैं, L लंब बटा में कर्ण साइन का हो गया, cos का हो गया आधार बटा कर्ण और tan का हो गया लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ये जो लंब है लंब बटा में आधार का मान है ये, यानी 1 जो है ना, 1 जो है ये लंब का मान है और आधार जो है ना ये √3 जो है ये है आधार। तो देखिए लंब और आधार दोनों, देखिए लंब यहाँ पे a के हिसाब से लंब कौन है? ये BC है। तो ये BC का मान हो गया, मान के चलते हैं 1 BC का लंब और आधार देखिए √3, तो आधार ये वाला है तो इसका मान √3। लेकिन कर्ण नहीं दिया गया है तो कर्ण निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो बड़ी भुजा होती है, जब समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है तो बड़ी भुजा जो होती है इसका जो वर्ग होता है, दो भुजा जो शेष बच रही है आधार और लंब दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें निकालना है और यहाँ है कर्ण स्क्वायर। आधार कितना है? देखिए आधार कितना है, तो आधार √3 है। लंब कितना है? लंब 1 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो √3 का भी स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर यानी यहाँ स्क्वायर से रूट जो है ना खत्म हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 4। और ये 4 जो होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 जो स्क्वायर होता है ना ये 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर कट जाएगा। तो कर्ण का हमारे पास जो मान आ गया, कर्ण का जो मान आ गया कितना आ गया? कर्ण का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यानी हम यहाँ पर रख सकते हैं त्रिभुज में भी कर्ण यहाँ रख सकते हैं। ये जो मान आ जाएगा ना
ये 2 आ गया। अब जो भी पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन में पूछा गया साइन ए कॉस सी का मान और प्लस कॉस ए साइन सी का मान। तो आइए हम यहाँ पे बारी बारी से पहले तो इसको उतार लेते हैं। दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान निकालनी है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लंब बटा में कर्ण। देखिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण इसमें देखिए ए के हिसाब से पूछा जा रहा है। किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। तो ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये लंब और ये आधार, तो ए के हिसाब से करा तो लंब बटा कर्ण यानी BC बटा में लंब बटा कर्ण तो AC है, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण AC है और इंटू है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे गुणा cos C। देखिए यहाँ C की बात की जा रही है और भी cos में। पहले तो एंगल के हिसाब से C के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन लंब कौन आधार। तो C के हिसाब से हमारा लंब और आधार जो है ना चेंज हो जाएगा। C के हिसाब से हमारा लंब, अब ये जो लंब है ना ये बन जाएगा आधार और ये वाला जो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। लंब किसके हिसाब से? C के हिसाब से। तो C के हिसाब से ये हो गया लंब। तो आइए cos का फॉर्मूला देखते हैं। cos का फॉर्मूला होता है cos यानी आधार बटा में कर्ण। तो आधार इसको कौन है? BC है, यानी BC बटा में कर्ण AC है, तो AC हो जाएगा प्लस cos A। अब देखिए फिर A आ गया और cos, तो A आ गया तो भाई फिर चेंज हो जाएगा। तो फिर चेंज होगा तो अब इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ई लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा ए के हिसाब से। और cos का फॉर्मूला क्या बनता है? cos का फॉर्मूला बनता है हमारे पास, cos का फॉर्मूला बनता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है इसमें? आधार हमारे पास देखिए आधार AB है और बटा कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण तो है ही AC, ये कभी चेंज नहीं होगा कर्ण। C के हिसाब से साइड में देखना है। अब देखिए C के हिसाब से, तो C के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा? C वाला ये वाला जो है ना लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी जब जब एंगल चेंज होगा, जब जब A और C चेंज होगा तब तब लंब आधार चेंज होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण C के हिसाब से। तो लंब देखिए C के हिसाब से लंब AB बटा में कर्ण AC तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि कर्ण है। तो आइए मान रखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए BC बटा में AC, BC कितना है 1 बटा में AC कितना है 2 है गुणा फिर BC बटा में AC यानी वही चीज फिर से प्लस AB बटा में AC। देखिए AB कितना है? AB हमारा √3 है और बटा में AC कितना है 2 है और गुणा है तो गुणा देखिए AB बटे AC यही चीज सेम √3/2। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 4 बनेगा प्लस √3 गुणा करते हैं ना जब, तो 3 3 के 9 और 9 से बाहर जब निकलेगा यानी 2 को 3 है तो वो बाहर निकल जाएगा और 2 गुना के क्या हो जाएगा 4। हम एलसीएम ले लेंगे इसका 4 हमारा एलसीएम। तो 4 से 4 एक बार में और 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। 4 से 4 एक बार में और 1 का गुणा 3 से 3 हो जाएगा और 3 और 1 जोड़ते हैं कितना बनता है 4 बनता है। नीचे में 4 है तो 4 से कट के हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यानी 9वां क्वेश्चन जो है ना 9वां में 2 क्वेश्चन है तो 9th क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक आंसर आ गया। तो आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9th का दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है cos A cos C प्लस sin A sin C का मान क्या है ना? त्रिभुज हमारा वही जाएगा क्योंकि मान भी वही क्या है, त्रिभुज हमारा निकलेगा। किस तरीके से ये मान निकालना है देखिए। तो ये हमारा जो है हम लोग जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब और बटा में आधार और कर्ण भी हम लोग निकाले थे। कर्ण का जो मान आया था हमारे पास कितना आया था
कर्ण बराबर 2 आया था। किस तरीके से हम लोग करके देखे थे, कर्ण बराबर हम लोग निकाल चुके थे, कर्ण का मान 2 है, तो कर्ण 2 है, सब चीज निकला हुआ है। आइए इसका मान रखते हैं। तो इसका मान कैसे निकलेगा, cos A cos C प्लस sin A sin C, इन दोनों का मान निकालना है। cos A इसका फॉर्मूला बनता है आधार बाई कर्ण। देखिए A के हिसाब से, एक आप है, देखिए A है, A के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, A के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए cos यानी आधार बटा में कर्ण। देखिए ये किसका है, आधार बटा में कर्ण, cos का फॉर्मूला होता है। आधार कौन सा है जी, आधार हमारे पास AB है, तो AB बटा में कर्ण क्या है, AC है, और गुणा यहाँ मल्टीप्लाई इनटू है। cos देखना है C के हिसाब से, देखिए C के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, C के हिसाब से लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा हमारे पास। तो C के हिसाब से cos का फॉर्मूला है यानी आधार बाई कर्ण, आधार प्रकार क्या है BC बटा में कर्ण क्या रहेगा AC प्लस, अब आते हैं साइन में, तो साइन में A के हिसाब से, A यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, सॉरी आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन में फॉर्मूला जो होता है लंब बटा में कर्ण, लंब देखिए BC है, लंब जो है BC है और बटा में कर्ण AC है, गुणे यहाँ इनटू है साइन C के हिसाब से फिर ये चेंज होगा, C के हिसाब से लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है जी, देखिए AB ISC बटा में रहेगा कर्ण है। आइए मान रखते हैं इसका, मान रखिए AB कितना है, AB कितना है, AB √3 बाई AC हमारा 2 है, देखिए AC हमारे पास 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे BC बटा में AC, तो BC कितना है, BC 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 और बाई AC 2 है क्योंकि कर्ण है तो चेंज नहीं होगा, BC का मान हमारे पास 1 होगा और AC 2 है, AB का मान हमारे पास √3 है और AC 2 है। तो ये कुछ मान हम लोग रख दिए। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये गुणा करिए, √3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा √3 बनेगा और यहाँ पे देखिए √3 और 1 का गुणा √3 बाटा में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस यहाँ देखिए 1 √3 का गुणा फिर करेंगे तो √3 हो जाएगा, बाटा में 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हम लघुत्तम जब लेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 से 4 एक बार में और एक का मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा, प्लस ये सेम √3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 √3 यहाँ पे भी है, 1 √3 यहाँ पे, तो दोनों जुड़ जाएगा 2 √3 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 4, और ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है √3/2। यही आपका 9th क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है समकोण, कैसा है, समकोण है। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है और कह रहा है कि यदि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका नाम क्या है PQR, लेकिन समकोण ध्यान रखना है, समकोण जो है ना समकोण पे Q होगा, यहाँ P को रख देते हैं, यहाँ R को रख देते हैं, तो करेंगे समकोण है Q और PR QR, देखिए PR और QR यानी ये और ये दोनों भुजा जो है ना मिला करके दिए हुआ 25 सेंटीमीटर,
और कह रहा है कि पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये अकेला नहीं बताया कितना है। तो जो दिया है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे चूंकि हमको पता है एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको इन दोनों को अलग करना होगा। अगर तो अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण जो है यानी कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर। तो कर्ण कौन सा है इसमें, देखिए इसमें जो कर्ण है ना 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी सबसे बड़ा हो जाए। तो पी आर जो है ना हमारा कर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब कौन सा होगा, देखिए लंब इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो फिक्स कोई एंगल नहीं दिया गया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा देखिए पी के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है, तो पी के हिसाब से ही हम लोग रख लेते हैं। पी के हिसाब से देखिए पी यहाँ पे है तो इसको हम मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं हम आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स ही है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए पी के हिसाब से पूछा गया था, इसलिए हमने पी के हिसाब से लेकर चला है। तो यहाँ पे लंब कौन सा है, देखिए लंब है हमारे पास क्यू आर, तो रख देंगे क्यू आर, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार कौन सा हो जाएगा, देखिए आधार हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और पी आर जो है ना, पी आर ध्यान देना है, पी आर यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, अगर मैं बात करूं तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इतना हम लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्यू आर प्लस में है, बराबर के इस साइड आ गया माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, इतना लिखते हैं, पी आर के जगह हम इतना लिखते हैं। तो लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी क्यू का मान यानी सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर के जगह पे ना हम क्यू आर ही रखेंगे। क्यू आर चूंकि पता ही नहीं है, क्यू आर ये वाला है पता ही नहीं है, और यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू का मान तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, हम लोगों को पता है ए प्लस का काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, 2 देखिए 2 फॉर्मूला से 2 ए बी ए 25 हो गया, और इनटू बी क्यू आर प्लस प्लस फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी यानी क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई क्यू आर स्क्वायर, तो इधर भी है तो इधर भी क्यू आर स्क्वायर, तो इस तरह कर देंगे 25, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोनों साइड से जो क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर जो है ना प्लस में है तो कट जाएगा, दोनों साइड से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर में 25, देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर के उस साइड केवल 25 बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं माइनस 50 क्यू आर को यहाँ छोड़ देते हैं और 25 माइनस 625 को इधर लाते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ पे 600 बचेगा माइनस में, और माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे क्यू आर का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 0 से 0 कैंसिल, और यह कट जाएगा भी 12 बार में कटेगा, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, क्यू आर का वैल्यू जो आ रहा है ये क्यू
क्यू आर जो वैल्यू आ रहा है 12 आ रहा है, और जब 12 आ गया जब ये 12 आ गया क्यू आर, तो पी आर और क्यू आर दोनों जोड़ के 25 है। देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया गया पी आर और क्यू आर दोनों जोड़ के 25 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, हमारे पास 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो पी आर का मान आ गया वो है, यहाँ पे देखिए पी आर और क्यू आर दोनों जोड़ के 25 होना चाहिए। अगर क्यू आर 12 हो गया तो पी आर हमारे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास चूंकि तीनों मान पता हो गया, तीनों एंगल पता है, तो तीनों एंगल जब पता हो जाता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन पी का मान पूछा गया है, तो साइन पी का मान पूछा गया है तो निकालिए आप यहाँ पे साइन पी का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और लंब कर्ण चेंज यहाँ पे देखिए चूंकि पी के हिसाब से पूछा है तो लंब हम ये माने हैं, तो लंब हम इसको माने हैं, यानी हमारे पास लंब हमारा क्यू आर है और कर्ण हमारे पास पी आर है। तो इसका जो मान निकल के आएगा, यानी मान जो निकल के आएगा तो क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 है, पी आर कितना है, पी आर 13 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है cos p, यानी cos p पूछा गया है, और cos p का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण बनता है। तो आधार कितना है देखिए, आधार ये वाला हो जाएगा q, यानी पी क्यू हमारे पास आधार हो जाएगा, पी क्यू बटा में कर्ण पी आर। तो यहाँ पी क्यू कितना है 5 है, और ये कर्ण जो है चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें tan p का मान निकालना है, tan p का मान निकालना है, इसको मिटा देते हैं, और tan p का मान निकालना है तो क्या बन जाएगा, tan का फॉर्मूला बनता है, tan का जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, ये tan वाला होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो गया जी, देखो लंब हमारे पास क्यू आर है और आधार हमारे पास कौन है, आधार हमारे पास पी क्यू है, और इसका मान रख दीजिए 12, ये कितना है, क्यू आर हमारे पास 12 और बटा में पी क्यू कितना है 5 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इनसे, और हमारे पास 11 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं जिनका हाँ यानी सत्य और असत्य में उत्तर देना है। करेक्ट बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही और गलत की पहचान करनी है, और करेक्ट कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। एक एक करके आइए इन 5 प्रश्न पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान जो है ना सदैव 1 से बड़ा सदैव 1 से कम होता है, यानी छोटा होता है। तो क्या ये सही कह रहा है, कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि जो tan a है जिसे tan है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है ना, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में क्या होता है आधार होता है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके से अगर लंब 4 लेते हैं और आधार के जगह हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, चलिए तो यहाँ पे tan का मान देखिए लंब बटा आधार हमने रख दिया, तो क्या ये 1 से छोटा होगा, नहीं, ये इसका मान जो है ना 1 से बड़ा हो जाएगा, क्या यानी 1.133 आ रहा है। तो क्या ये 1 से छोटा है, नहीं ये तो 1 से बड़ा है। यानी कहने का मतलब कि अगर tan का मान देखना है तो उसका लंब और आधार देखना पड़ेगा कि लंब बड़ा है आधार से या छोटा है। अगर लंब बड़ा है आधार से तो 1 का यानी tan का जो मान आएगा ना, अगर लंब बड़ा है ऊपर वाला मान, ऊपर वाला वैल्यू यानी लंब अगर बड़ा है तो tan का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा, कम नहीं आएगा। तो ये कथन असत्य है ना, तो ये कथन जो है असत्य है। अगर वही उल्टा हो जाता
3 ऊपर चला जाता है, 4 नीचे आ जाता है, तो 1 से छोटा हो सकता था। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है, यानी ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है कि अगर tan का मान, हाँ कभी हो सकता है कि tan a का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये कथन गलत है, हमेशा बोल रहा है कि कथन सदैव 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो ही नहीं सकता, होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो कोण a, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 क्या सही है या गलत है? तो भाई देखते हैं sec का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लाल बटा में क का, और sec का फॉर्मूला होता है cos के उल्टा, या sin का होता है, ये sin का होता है, ये cos होता है, और ये होता है tan, और ये होता है cosec, cosec, और ये होता है sec, और ये होता है हमारा cot। तो हमें sec की बात की जा रही है, तो sec कर रहा है कि 12/13। देखिए sec का जो फॉर्मूला बनता है कर्ण बटा में आधार बनता है, तो कर्ण बटा में आधार, और कर्ण कौन भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी 12/5 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि सही है या गलत है, तो भाई ठीक है, क्योंकि आधार छोटा ही होना चाहिए और आधार 5 है और कर्ण 12 है, तो सही बात है, क्योंकि ये हो सकता है इसका मान, तो ये सही है, ये क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। cos, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है cos a जो है कोण a के cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए संक्षिप्त रूप की अगर बात करें तो हम लोग संक्षिप्त रूप नहीं जानते, लेकिन देखिए आप यहाँ पे हमने लिख दिया है, हम यहाँ लिख दिया, अभी पूरे जितने भी क्वेश्चन बनाए तो हम लोग संक्षिप्त रूप के बारे में नहीं लिखे थे, ना पढ़े थे, तो मैं इसलिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसका संक्षिप्त रूप है। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो साइन है ना, ये साइन का संक्षिप्त रूप है, cos जो है ना cos साइन का, यानी cos साइन का संक्षिप्त रूप cos होता है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप tan होता है, कोटेंजेंट यानी कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप cot होता है, सेकेंड का संक्षिप्त रूप sec होता है, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, यानी कोसेक। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos a, देखिए किसका बात किया जा रहा है, cos a की बात किया जा रहा है, cos a की बात किया जा रहा है, ये cos a है, जिसे मान सकते एंगल लगा दिया हमने, तो cos a कह रहा है कि cos सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, क्या सही है, cos सेकेंड का संक्षिप्त है क्या cos, तो cos तो भाई cos sin का है, cos sin का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये भी कथन असत्य है, ये भी कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों, क्योंकि ये कारण लिख रहा हूं तो लिख सकते हैं कि क्योंकि cos a cos sin का, cos a जो है कोण a के cos sin का प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है cot a, अब ये जो cot a है ना, कह रहा है कि ये cot जो a है, ये cot और a के गुणा करने यानी गुणनफल के बराबर है, क्या ऐसा ही है, क्या ये सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो a है ना एंगल है, ये कोण है, ये कोण का काम करता है, यानी cot a के साथ जो a आया है, तो ये जो आया ना cot के साथ a जो आया है, ये गुणा में नहीं आया, ये कोण है, थीटा हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका नाम, तो ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है, ये भी असत्य है। उसके बाद ये क्वेश्चन 5वां कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा का मान इतना हो सकता है क्या, तो देखते हैं भाई sin थीटा, sin का फॉर्मूला क्या बनता है, sin का फॉर्मूला बनता है लंब बटा कर्ण, क्या बनता है, ये sin है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण बड़ा होना चाहिए। देखिए अब sin थीटा बराबर 3/4 दिया, क्या सही है, क्या ये सही है, भाई गलत है, क्योंकि कर्ण तो बड़ी होनी चाहिए ना, और बड़ी कर्ण नीचे है, तो ये कर्ण कितना है 3 है, और लंब कितना है 4 है, तो कर्ण बड़ी नहीं कर्ण छोटी है यहाँ, तो ये तो गलत है, ये भी क्या है, असत्य है, कर्ण बड़ा होना चाहिए था, यानी कर्ण यानी 4 नीचे होता ना, 3 ऊपर होता चल जाता। तो ये बात, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां क्वेश्चन, और इसमें 5 क्वेश्चन था, 11 का 5 क्वेश्चन, और ये टोटल क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं, आज के लिए इतना ही, और अगला
यानी हम लोग का 8.1 जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे 8.2 में। तो आज